सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो है प्रीवियस वीडियो में हम लोग आर्टिकल 18 किया था और आज हम लोग जो है आर्टिकल जो 19 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो करेंगे। ये भी एक फंडामेंटल राइट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये क्या कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये 6 फंडामेंटल फ्रीडम देता है इंडियन सिटीजन को अंडर राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम के अंदर जो है 6 फंडामेंटल राइट देता है एक इंडियन सिटीजन को, कि वो जो इंक्लूड करती है स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस, प्रोफेशन, सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। ये सारी चीज़ें, एक तो स्पीच आ गई, एक एक्सप्रेशन जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, वो कह सकता है कुछ, है ना, स्पीच बोल सकता है कुछ भी, ठीक है। वो असेंबली कर सकता है, मतलब इकट्ठे हो सकते हैं कहीं, है ना, चाहे वो अच्छा एसोसिएशन अपनी जो है, चाहे वो ट्रेड यूनियन जैसे बनानी है, अपना कोई भी ग्रुप बना सकता है, ठीक है, एसोसिएशन बना सकता है, पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है, इस तरह को एसोसिएशन कहते हैं। अच्छा, मूवमेंट, वो कहीं पे भी आ जा सकता है, कहीं पे भी रह सकता है, कोई भी प्रोफेशन ज्वाइन कर सकता है, वो डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी बनना चाहे, मिस्त्री बनना चाहे, मजदूर, कुछ भी प्रोफेशन जो है वो इंजॉय कर सकता है, लेकिन सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। कुछ जो है थोड़ी बहुत जो है कोई रीजनेबल जो है कोई रिस्ट्रिक्शंस होगी, खुली नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है कुछ भी। आर्टिकल 19 में जो जो 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हैं फ्रीडम ऑफ फॉर सिटीजन्स के लिए, ठीक है, नॉन सिटीजन नहीं, इन ये भी एब्सोल्यूट नहीं है, इनमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, उनके बारे में हम देखेंगे। आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 सब क्लॉज ए जो है वो गारंटी करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि वो बोल सकता है, अपने भावनाओं को जो है कर सकता है, उसको आज़ादी है कि वो कह सकता है। ही डजंट लाइक द प्रेजेंट गवर्नमेंट, उसके कुछ पॉलिसीज उसको अच्छी नहीं लगती तो वो ओपनली क्रिटिसाइज कर सकता है, ठीक है। सब क्लोज बी से जी तक जो है वो कवर करता है कि पीसफुल असेंबली विदाउट आर्म्स, कि आपको जो है, समझ लो आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, कुछ चीज़ें हैं जैसे, तो आप जो है इकट्ठे होकर जो है उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हो, जैसे फार्मर प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन बिना हथियारों के प्रोटेस्ट करना है, पीसफुल प्रोटेस्ट विदाउट आर्म्स। अब इकट्ठे होकर किसी चीज़ के खिलाफ भूख हड़ताल कर सकते हो। अच्छा, फॉर्मिंग एसोसिएशन और यूनियन, जैसे ट्रेड यूनियंस बनती हैं, वेरियस जो है लेबर जो है यूनियन बनती है, जैसे आप मल्टीपल लोग इकट्ठे होकर कोई चीज़ काम कर सकते हो, आप जो है सिविल सोसाइटीज़ क्रिएट कर सकते हो, आप 8-10 लोग मिलकर जो है पैसा डाल के कोई बिजनेस कर रहे हो, आप कोई पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हो, तो ये चीज़ें फॉर्मिंग एसोसिएशन का भी फ्रीडम है। फ्री मूवमेंट अक्रॉस इंडिया, आप इंडिया में कहीं पे भी आ जा सकते हो, कहीं पे भी रह सकते हो, आप यूपी के हो, आप दिल्ली में आके रह सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। सेटलमेंट एनीवेयर, कहीं पे भी जाके, चाहे आप केरला में जाके बस जाओ। प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन, ट्रेड, कोई भी धंधा, कोई बिजनेस, कोई आप कारोबार कर रहे हो, कोई काम कर सकते हो, इसकी आपको छूट है। ये आर्टिकल 19 के जो है 6 फंडामेंटल जो है आपको फ्रीडम्स मिलती है। अब इसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन अप्लाई वाया जो है 19 जो है क्लॉज 2 से लेकर 6 तक क्लॉज तक, ऑन ग्राउंड जैसे स्वर्गनिटी है, जो है पब्लिक ऑर्डर है, डिसेंसी है, मोरालिटी है, स्टेट मोनोपोली ऑफ फॉर प्रोफेशंस है, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन डाली जा सकती है। कोर्ट जो है टेस्ट रिस्ट्रिक्शन फॉर रीजनेबल प्रोपोर्शनैलिटी और रैशनल नेक्सेस इन केस, जैसे सागर अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, कोई ट्राइबल एरिया है, ठीक है, उसकी लैंड जो है उन ट्राइबल लोगों के लिए स्पेसिफिक रखी गई है, आर्टिकल जैसे शेड्यूल 5 है, शेड्यूल 6 के अंडर जो है, ठीक है। तो ये नहीं कि आप जो है कहीं पे भी जाके रह सकते हो, कहीं में भी जाके इंटर हो सकते हो, नहीं, यहाँ कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, उन लोगों की जो है फ्रीडम को जो है मद्देनज़र रखते हुए रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि आप इन एरिया में नहीं जा सकते, यहाँ लैंड जो है आप नहीं खरीद सकते, नहीं रह सकते। रिजर्व फॉरेस्ट जो है उन वहाँ जाके आप अपना घर नहीं बना सकते, क्योंकि वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो इस तरीके के रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हो सकती हैं, ठीक है। वेरियस प्रोफेशन जो है, जो वेरियस प्रोफेशन है, उन पे स्टेट की मोनोपोली होती है, कि स्टेट जो है इनमें लगा सकता है। तो ये नहीं कि आप बोलोगे हमें फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है तो मैं जो है ये चाहता हूँ, नहीं, देर आर लिमिटेड। पब्लिक डिसेंसी, अब ये नहीं आज़ादी के में जो है आप नेकेड जो है वो घूम रहे हो बाजार में, नहीं, ये पब्लिक डिसेंसी के खिलाफ है।
ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपके पास, तो आप बोलोगे मेरे फ्रीडम स्पीच, आप दूसरे के रिलीजन को गालियां देने लग जाओ, ठीक है, उन्हें बुरा भला कहो, नहीं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन यहां लगेगी। आप कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे दूसरे को ठेस पहुंचे। ओके, तो इस तरह की रीजनेबल जो है, रीजनेबल बेस्ड ऑन रीजन जो है, रिस्ट्रिक्शंस जो है लगाई जा सकती हैं 6 फंडामेंटल राइट्स पे भी। ये नहीं कि ये, इसीलिए तो मैंने जैसे ही आपको शुरू में बोला ये एब्सोल्यूट नहीं है। आर्टिकल 19 जो है एब्सोल्यूट नहीं है, इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगती हैं, चाहे उसमें आपको सोसाइटी को, आपको वहां के ट्रेडिशन, वहां के कल्चर को देखना पड़ेगा, आप उनको वॉयलेट नहीं कर सकते। इससे दूसरों के मन को भी तो ठेस पहुंचेगी, उससे दूसरों को भी जो फ्रीडम्स हैं उनमें भी तो रोक आएगी। समझ रहे मेरी बात? ओके, तो ये बात याद रखनी है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है वो काम आएगी। तो आर्टिकल 19 जो है उसका क्रक्स देखे तो वो 6 फ्रीडम देखता है, ठीक है, और उन 6 फ्रीडम्स को जो है किसको देता है? सिटीजन्स को, नॉन सिटीजन्स को नहीं, सिटीजन्स को। स्पीच का, प्रोफेशन का, मूवमेंट का, अच्छा असेंबली का, यूनियन का, ये सारी चीज़ों का। ओके, और उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगती। इन पर्टिकुलर रीजन आपको कोई चीज़ बोलनी है, आपको कोई चीज़ करनी है, तो यहीं तक रखते हैं। आर्टिकल जो है आज हमने किया 19, तो हम नेक्स्ट करेंगे आर्टिकल 20। तो थैंक यू, गुड बाय।